हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हम इस वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग। तो जैसे आपको सबको पता है कि जो बैलेंसिंग तो आप सब कुछ करते ही हो, स्कूलों में भी पढ़ते हो, आपको स्कूल्स में भी और हर जगह हिट एंड ट्रायल एक मेथड करवाया जाता है, हम भी करवाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन आज मैं आपको जो बैलेंसिंग का जो मेथड बताऊंगा ना, वो बहुत ईजिएस्ट वे होगा। इतना सिंपल वे होगा कि आप कुछ सेकंड्स के अंदर ही ना आप इक्वेशंस को बैलेंस कर दोगे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है, कई बार सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आज हम जो मेथड पढ़ेंगे ना, वो एक ऐसा ईजिएस्ट वे होगा जो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी और बहुत ईजी भी लगेगा। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं चीज़ों को सॉल्व करने की, तो उसमें हम चलेंगे। तो केमिस्ट्री में मैथ्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट उसमें मैथ्स का यूज़ करेंगे, ऐसा यूज़ करेंगे कि उससे हम बहुत क्विकली रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम एक रिएक्शन। तो हमारे पास सपोज करो एक रिएक्शन है बैरियम क्लोराइड। अगर हम बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट करें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, बैरियम क्लोराइड BaCl2, तो आपको मिलेगा बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस इसके साथ आपको मिलेगा HCl। ये आपके पास रिएक्शन है और क्वेश्चन कहता है इसको बैलेंस्ड करो। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। एक बार ना समझ आए, दो तीन बार वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना, समझ आ जाएगी। देखो हम एक एक एलिमेंट को लेके चलेंगे, कोई हिडन ट्रायल नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से सबसे पहले देखो, आप सबको पता है कि ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये आपकी रिएक्टेंट है, और जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, ये पूरी आपकी प्रोडक्ट होती है हर रिएक्शन के अंदर, ये आपको पता है। तो पहले रिएक्टेंट वाली साइड में हर चीज को देखेंगे, साथ साथ प्रोडक्ट को भी लेकर चलेंगे। रिएक्टेंट इनके साथ साथ ना A, B, C और D अल्फाबेट हमेशा लिख देने। A, B, C, D, अगर कोई और होता तो E भी लिख देते। तो सबसे पहले आप A, B, C, D लिख दोगे। अब हमें इन A, B, C, D की वैल्यू किसी तरह निकालनी है, पर अगर हम ये A, B, C, D की वैल्यू निकाल ले तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो बस ये ABCD की वैल्यू कैसे निकालनी है इसको हम क्विकली समझते हैं, यही हमारा इजीएस्ट वे है। देखो, तो सबसे पहले देखो बैरियम। बैरियम एक एलिमेंट लिया, इस पूरी रिएक्टेंट वाली साइड पे बैरियम, बैरियम एक है, ठीक है, बैरियम लिया, बैरियम यहाँ पर एक है, तो बैरियम के साथ क्या लगा हुआ है, ए, तो लिख दो ए। अब यही चीज देखो, बैरियम प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक ही है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, सी, तो उसको बैरियम के साथ ए के इक्वल टू करो। इक्वल क्यों रखना है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अब देखो, अब हम लेंगे बैरियम के बाद अपना क्लोरीन Cl2। हम 2 नहीं लेंगे, राइट, हम 2 नहीं लेंगे, सिर्फ एलिमेंट लेंगे। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2, और 2 क्लोरीन के साथ क्या लगा हुआ है, ए, तो हम लिख देंगे 2A। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन एक है, तो क्लोरीन के साथ क्या लगा हुआ है, D, तो इक्वल टू में लिख दो D, राइट। अब आते हैं क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन याद रखना, 2 नहीं लेना, हाइड्रोजन सिर्फ एलिमेंट का नाम लेना है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, B, तो 2 इंटू B, 2B। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, D, विच इज इक्वल टू D। तो बैरियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब आखिरी एलिमेंट बचा सल्फर, S। अब देखो रिएक्टेंट वाली साइड पे सल्फर कितने, 1, सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है, B, तो B लिख दो। इक्वल टू प्रोडक्ट वाली साइड, सल्फर यहाँ पे कितने, 1, सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है, C, लिख दो C। अब हमें इनमें से ABCD की वैल्यू निकालनी है। आप देखो कौन सा अल्फाबेट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें A इसमें भी है, A इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, तो आप A और B में से किसी को भी लेट कर लो। लेट मान लो मैं A को 1 लेट कर लूंगा, और हमेशा याद रखना, आप किसी भी वेरिएबल को अगर कुछ भी लेट करें तो हमेशा 1 ही करना है, हमेशा 1 ही लेट करना है। तो अगर मैं A को 1 लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे A की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1, राइट। A की जगह यहाँ पर देखो, A की जगह 1 पुट करो तो कितना हो गया, 2 1 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है जी। अब आपके पास D भी आ गया, C भी आ गया। अब आपको क्या करना है, D भी आ गया, C भी आ गया, C को इसमें पुट कर दो, B, C की वैल्यू क्या थी, 1, तो B की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। अब 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू D, कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू D, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2, ऑलरेडी हम यहाँ से निकाल चुके हैं। देखो अब हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई, और A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, तो D की वैल्यू हमारी दोनों जगह से क्या है, 2, तो D की वैल्यू क्या रहेगी क्वेश्चन में, 2।
अब ये जो सारी वैल्यूज आई ए बी सी डी वो इसमें पुट कर दो, एक ही जगह 1 पुट करो, 1 तो लगाते नहीं है, तो क्या रहेगा BaCl2, बी की वैल्यू क्या आई थी 1, 1 लिखेंगे तो एक ही रहेगा H2SO4। अब C की वैल्यू क्या आई थी, C की वैल्यू आई थी 1, तो 1 लगाएंगे तो एज इट इज रहेगा BaSO4 प्लस, अच्छा जी यहाँ पे फटाफट से देखो D की वैल्यू क्या आई थी 2, तो इसके साथ क्या लिख देंगे 2HCl। अब देखो चेक कर लो, सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, बेरियम एक है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है। ये थी बैलेंस करने की ट्रिक। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल कराया, अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल और करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना और क्वेश्चंस पे बैठ के प्रैक्टिस करना, देखो आपको बैलेंसिंग करनी कितनी इजी हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल, है ना इजी। बस ABCD लिखो और एलिमेंट्स को इक्वेट करते जाओ, ABCD की वैल्यू निकालो, पुट कर दो और सॉल्व कर दो। अभी और एग्जांपल करते हैं, देखो। चलो अगला एग्जांपल पढ़ते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है NaCl को आप रिएक्ट करो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ। जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा AgCl प्लस, और यहाँ मिलेगा आपको HCl, सॉरी सोडियम नाइट्रेट NaNO3 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो मैंने क्या बोला, बैलेंस करने के लिए पहले क्या करना है, इनके आगे ABCD लगा दो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट क्या है Na, लिख दो। Na कितने यहाँ पर एक ही है, और Na के साथ क्या लगा हुआ है A, लिख दिया। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाओ, Na कितने एक, Na के साथ क्या लगा हुआ है D, A इज इक्वल टू D, खत्म। उसके बाद आ जाओ Cl, यहाँ पर Cl कितने हैं, पूरी रिएक्टेंट वाली साइड पे देखो Cl कितने हैं एक, इधर कोई Cl नहीं है तो Cl कितने हैं एक, Cl के साथ क्या लगा हुआ है A, लिख दिया A। इधर देखो Cl कितने हैं, पूरी प्रोडक्ट वाली साइड पे देखो Cl कितने एक, Cl के साथ क्या लगा हुआ है C, A इज इक्वल टू C। इधर देखो अब क्या आ गया Ag, यहाँ पे कितने हैं एक, पूरी रिएक्टेंट वाली साइड पे देखो Ag कितने एक, Ag के साथ क्या लगा हुआ है B, लिख दो। अच्छा इधर देखो Ag कितने एक, Ag के साथ क्या लगा हुआ है C, लिख दो। अब क्या रह गया नाइट्रोजन, आ जाओ। नाइट्रोजन पूरी रिएक्टेंट वाली साइड में देखो एक ही है, उसके साथ क्या लगा हुआ है B, लिख दो। इक्वल टू यहाँ पे नाइट्रोजन कितने एक, उसके साथ क्या लगा हुआ है D, लिख दो। अब क्या बचा ऑक्सीजन लिखो। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो क्या है 3 ऑक्सीजन है, बट 3 के साथ क्या लगा हुआ है B, तो 3 इंटू बी 3B, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है मत भूलना, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। इज इक्वल टू यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 के साथ क्या लगा हुआ है D, तो 3D। अब हमें इन सब ABCD की वैल्यू निकाल देनी है। देखो A इसमें भी है, A इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है। अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम B की वैल्यू निकाल दें, अगर हम यहाँ पे हम B को लेट कर ले, क्योंकि B ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, B की वैल्यू लेट कर लो 1, तो अगर मैं B की जगह 1 डाल दूँ तो मेरे पास C भी कितना आ गया 1, अगर मैं B की जगह 1 डाल दूँ तो मेरे पास D भी कितना आ गया 1। तो यहाँ पे भी अगर हम B की वैल्यू 1 डालेंगे, B की वैल्यू अगर हम क्या डालें 1, चलो चेक कर लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 3D, 3 इधर चला गया, 3/3 इज इक्वल टू D, तब भी D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, D की वैल्यू सेम ही आएगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ D1 आ रहा है, यहाँ पे D की वैल्यू कुछ और आ रही है, ऐसा नहीं होगा, सेम होगा। D की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपके पास देखो C भी आ गया, D भी आ गया, अब क्या रह गया B भी आ गया, B को तो हमने लेट कर दिया, अब क्या रह गया A, C की वैल्यू 1 है, अगर मैं C की जगह यहाँ 1 डाल दूँ तो A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो A भी C की वैल्यू निकल गई। अब हम बारी हमारे पास पुट करने की, A की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो NaCl के साथ डालो 1 प्लस सिल्वर Ag मतलब D, B की वैल्यू क्या आई थी, B की वैल्यू क्या थी 1, तो AgNO3। ठीक है जी, यहाँ पे C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू क्या थी 1 तो ऐसे ही रहेगा AgCl प्लस, अच्छा जी D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू भी 1 थी, NaNO3, तो सबके साथ 1 आ गया। 1 तो लिखते नहीं है, मतलब आप देखो चेक करो, सोडियम एक, क्लोरीन एक, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3, इक्वेशन बैलेंस्ड। ये है इजीएस्ट वे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपके लिए आगे ऐसे और ट्रिक्स लाता रहूँगा और आपके लिए चीज़ों को इजी बनाता रहूँगा।
बट आज हम जो कर रहे हैं वो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो आगे कोशिश करूंगा और भी ऐसे ट्रिक्स लाता रहूंगा जिससे आपके लिए चीज़ें ईजी बन जाए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर NaOH, अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करो तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ मिलता है हमारे पास Na2SO4 प्लस वाटर H2O, राइट। फिर वही काम करो, ABCD लगा दो। अगर कोई तीसरा चौथा एलिमेंट हो E भी लग जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट एक ही रहेगा। हाँ जी, चेक करो सोडियम Na। अच्छा जी, इधर Na कितने हैं? एक। पूरी रिएक्टेंट साइड में Na कोई और नहीं है, Na एक ही है। A के साथ क्या लगा है? A लिख दिया। हाँ जी, इधर आ जाओ, Na कितने हैं? 2। तो इस Na के साथ क्या लगा हुआ? C, तो 2 into C, 2C which is equal to 2C। ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, ऐसे चलना, ठीक है। ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। अच्छा, Na के बाद क्या आ गया? ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन O। ध्यान से, अब यहाँ से समझना, समझने वाली चीज है। ऑक्सीजन इसके अंदर भी है, ऑक्सीजन इसके अंदर भी है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो ए ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? ए लिख दिया। लेकिन बीच में प्लस आएगा, प्लस, क्योंकि अभी रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन इधर भी है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? बी, तो 4 into B, 4B। ये आ गया आपका पूरा रिएक्टेंट, मतलब इन दोनों को मिला के ऑक्सीजन कितनी है। अब इक्वल टू, इधर आ जाओ, ऑक्सीजन इतने, इधर कितनी है? 4, बट इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? C, 4 into C, 4C। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे इधर भी है तो ये प्लस आ गया तो प्लस लगेगा। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 1। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? D, प्लस D। तो हमेशा देखना रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूरा देखना कि पूरी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं। इधर देखा वो लिख दिया, इधर देखा वो लिख दिया। इक्वल टू मतलब प्रोडक्ट, इधर ऑक्सीजन कितने थे वो लिख दिया, इधर कितने थे वो लिख दिया। ठीक है जी, ऑक्सीजन हो गया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अच्छा जी, हाइड्रोजन इस पूरी रिएक्टर वाली साइड में इधर कितने? एक हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है? ए लिख दिया जी, ए। अच्छा, हाइड्रोजन प्लस, इधर भी हाइड्रोजन है, अभी रिएक्टर वाली साइड में इधर हाइड्रोजन 2 भी है तो 2 into B, 2B। ये हो गई पूरी रिएक्टेंट, ये पूरी रिएक्टेंट हो गई। इक्वल टू प्रोडक्ट, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन के साथ क्या है? D, तो विच इज इक्वल टू 2D। खत्म। हाइड्रोजन के बाद क्या रह गया? सल्फर। सल्फर यहाँ पे कितने? फटाफट से देखो, 1। सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है? B लिख दिया। इधर सल्फर एक ही है, सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है? C लिख दिया। अब हमें निकालिए ABCD की वैल्यू। यहाँ से कौन सा वेरिएबल है जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है? A। उसके बाद यहाँ पे A है, B भी है, तो हम एक काम करते हैं, A को लेट कर लेते हैं क्योंकि मुझे A थोड़ा ज़्यादा पसंद है। A को लेट कर लेते हैं 1, तो A की जगह अगर 1 लेट करूँगा तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। C की वैल्यू आ गई 1/2, राइट। अब हमने A को लेट किया था, C की वैल्यू निकाल दी। अब याद रखना C की वैल्यू 1/d, इधर आ जाओ, C की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2, इधर डाल दो, C की वैल्यू 1/2 आ गई, तो B की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/2। अब इधर आ जाओ, A की वैल्यू क्या थी? 1 डाल दी, 4। B की वैल्यू क्या थी? 1/2 डाल दी, इज इक्वल टू 4। C की वैल्यू क्या थी? 1/2 डाल दी, प्लस D निकाल देंगे। 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना रह गया? 1 + 2, इधर से रह गया 2 + D विच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 + D। 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू D। D की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब D की वैल्यू 1 आ गई, इधर आ जाओ, A की वैल्यू कितनी थी? A की वैल्यू कितनी थी? 1 डाल दी। B की वैल्यू कितनी थी? 1/2, 2 into 1/2, 2D। D की वैल्यू कितनी थी? 1। अच्छा, इसमें तो हम कुछ पुट करेंगे नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ABCD की वैल्यू निकाल चुके हैं, जरूरत ही नहीं है। A की वैल्यू 1 निकल गई, B की वैल्यू 1/2 निकल गई, C की वैल्यू 1/2 निकल गई, D की वैल्यू 1 निकल गई। जब सारी वैल्यू निकल गई सीधा पुट कर दो। A की जगह क्या पुट करेंगे? 1 लिख दो, NaOH। B की जगह क्या पुट करोगे? B की वैल्यू क्या आई थी? B की वैल्यू आई थी 1/2, 1/2 H2SO4 gives us। C की वैल्यू क्या आई थी? 1/2, C की जगह लिख देंगे 1/2 Na2SO4 प्लस D की वैल्यू कितनी आई थी? 1 तो लिखेंगे नहीं, H2O। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इक्वेशंस किस में आ गई? फ्रैक्शंस में आ गई। अब जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। इन फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या आएगा? 2, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2NaOH हो जाएगा। अच्छा जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा तो खाली क्या रह जाएगा H2SO4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा Na2SO4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2H2O। चलो चेक करते हैं बैलेंस हुआ नहीं हुआ। सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितने हैं, 4 ये और 2 ये, कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। इधर भी देखो 2 ये रे और 4 ये रे 6। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन। इधर भी कितने हो गए 2 to the 4 ऑक्सीजन बैलेंस। सल्फर एक है, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो 2-3 बार इन चीजों को करना समझ आएंगी। एक एग्जांपल हम और लेके देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये 4-5 एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, हर एग्जांपल में मैं ये ट्रिक अप्लाई करूंगा, हर एग्जांपल में मैं सेम ट्रिक अप्लाई करूंगा और आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके फिर और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, Fe प्लस H2O। अगर मैं आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन। अब आयरन है, देखो फिर मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है ABCD लगा दो। अब सबसे पहले आप Fe आयरन ले लो, ठीक है जी। आयरन यहाँ पे कितने हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हैं, एक ही है, ठीक है। और आयरन के साथ क्या लगा हुआ है, लिख दो जी। यहाँ पे आयरन कितने हैं 3, आयरन के साथ क्या लगा हुआ है C, तो विच इज इक्वल टू 3C। अब आयरन के बाद चलो हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन लिख दो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, हाइड्रोजन के साथ क्या है B, तो P इंटू 2B। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है D, तो विच इज इक्वल टू 2D। अब आ जाओ हाइड्रोजन के बाद आयरन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, एक, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है B, लिख दिया GGB। इधर ऑक्सीजन एक ही है, मतलब पूरे रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और इसके साथ क्या लगा हुआ है C, तो 4 इंटू C 4C। अब ABCD की वैल्यू निकालो, B इसमें भी है, B इसमें भी है, तो एक काम करते हैं B को लेट कर लेते हैं। जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार होता है वो लेट कर लो, B की वैल्यू 1 लेट कर लो, B की वैल्यू 1 लेट कर लो। तो अब मैं इसमें B की जगह 1 डाल रहा हूँ, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इधर चला जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी 1/4, राइट। अब इस C की वैल्यू को इधर डाल दो, C की वैल्यू को इधर डाल दो, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू क्या थी 1, तो B की वैल्यू 1 इसमें डाल दो। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2D, तो 2/2, D की वैल्यू कट के कितनी आ गई 1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1। A की वैल्यू आ गई, B आ गई, C आ गई, D आ गई। अब इसमें पुट करते हैं। अच्छा जी, A की वैल्यू कितनी आई थी, A की वैल्यू आपके पास आई थी 3/4, 3/4 Fe प्लस B, D की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 लगा देंगे H2O। अच्छा जी, C की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, इसमें डाल दो 1/4 Fe3O4 प्लस D की वैल्यू कितनी आई थी, D की वैल्यू आई थी 1, एज इट इज रख दो H2। और हमें पता है कोई भी इक्वेशन बैलेंस करनी है तो बैलेंसिंग नंबर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है पूरे क्वेश्चन में 4 हमारा एलसीएम आ गया, सबसे बड़ा नंबर 4 ही है, सबसे बड़ा नंबर 4 ही है, एलसीएम 4 आएगा। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से देखो मल्टीप्लाई करोगे 4 कट जाएगा 3Fe प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4H2O गिव्स अस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4 कट गया, क्या रह गया Fe3O4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 4H2। देखो चेक कर लो, 3 आयरन 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, इधर भी कितने हो गए 4, रिएक्शन बैलेंस्ड। ये था सबसे इजीएस्ट वे और क्विक वे जिससे हम बैलेंस को बिना हिट एंड ट्रायल के इजीएस्ट वे से कर सकते हैं। तो इससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता। बस ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस कराए पहले इन्हीं को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, फिर और बुक के जो मर्जी क्वेश्चन जितनी मर्जी रिएक्शन देख लो, 100% हर रिएक्शन में ये कंसेप्ट सक्सेसफुल रहेगा, 100% अप्लाई होगा, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है जो हर रिएक्शन को ईजिली बैलेंस कर सकती है। तो ये थी आज का हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय इजीएस्ट वे, सिंपल वे। और इसको अच्छे से करना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। बाकी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाता रहूँगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।